Hi developers, welcome back in another video of CSS on my YouTube channel CodeInFarm। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टेक्स्ट पे अप्लाई होने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने एक डिफॉल्ट टेक्स्ट को काफी फैंसी लुक दे सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करेंगे। बट इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग CSS में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसमें हम काफी टेक्निक्स और प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट कंटेंट को फॉर्मेट या फिर स्टाइल करने के लिए अपने वेब पेज पे, और इनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ चीजों का यूज करते हैं लाइक फॉन्ट साइज, कलर अलाइनमेंट, डेकोरेशन, स्पेसिंग एंड मोर। एक डिजायर फॉर्मेटिंग अचीव करने के लिए हम CSS में काफी तरह की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं ताकि हम अपना जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट कर सकें और एक गुड लुकिंग अपीयरेंस दे सकें। तो जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की वो CSS में काफी हैं। तो सबसे पहले हमारी टेक्निक आती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जो कि हमारी अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो कंट्रोल करती है। इस डेकोरेशन में हम अपना जो टेक्स्ट है उसको एक अंडरलाइन दे सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं या फिर लाइन थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो है, इसके अंदर भी हम कुछ डिजाइन दे सकते हैं लाइक वेवी, डॉटेड, डबल, डैश्ड एटसेट्रा। तो हमारा जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को नेम देंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ वैल्यूज देंगे और उनको सेपरेट करेंगे स्पेस से। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी वैल्यू अंडरलाइन, उसके बाद हम यूज करेंगे अपना कलर नेम, देन हम यूज करेंगे उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूज किया है अंडरलाइन ऑरेंज रेड 1 पिक्सल। अगर हम ऑरेंज रेड और 1 पिक्सल का यूज नहीं करते, अगर हम डिफॉल्ट अंडरलाइन का यूज करते हैं तो हमारी जो अंडरलाइन है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। इसके बाद है ओवरलाइन। ओवरलाइन हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक हमें लाइन मिलती है और सेम प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं ओवरलाइन ऑरेंज रेड 1 पिक्सल। जैसे जैसे हम अपनी पिक्सल्स का साइज बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से जो हमारी अंडरलाइन है उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है हमारी लाइन थ्रो। लाइन थ्रो बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है उसको बीच से कट करती है और इसमें हम वही सेम प्रॉपर्टीज जो हम अंडरलाइन और ओवरलाइन के लिए यूज करते थे उनके साथ इसको अचीव करेंगे। नेक्स्ट है हमारी वेवी, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो। यहाँ पे हम अपनी अंडरलाइन, ओवरलाइन और जो लाइन थ्रो है उनको कुछ अलग डिजाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको डिजाइन दिया है वेवी, जिसमें हमें एक वेव में अपनी अंडरलाइंस मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें यूज करना है वेवी जो हमारा स्टाइल है, उसके बाद हम अंडरलाइन का जो टाइप है उसको यूज करेंगे, देन अवर कलर और उसके बाद हमारी जो थिकनेस। अंडरलाइन की जगह अगर आप ओवरलाइन यूज करते हैं तो हमारी जो वेवी ओवरलाइन हमें मिलेगी। उसके बाद अगर हम बीच में यूज करेंगे तो हमें वेवी लाइन थ्रो मिलेगी। इसकी एग्जांपल्स हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद है डबल। डबल में हमें जो लाइंस हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो वो सभी डबल मिलेंगी। जस्ट हमें टाइप करना है डबल और उसके बाद जो हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज थी उनको। नेक्स्ट है हमारे पास डैश्ड। डैश्ड में हमें डैश डैश करके एक अंडरलाइन मिलेगी। अगर आप ओवरलाइन का यूज करते हैं तो आपको ओवरलाइन मिलेगी। नेक्स्ट हमारी डॉटेड, जिसमें हमें डॉटेड में अपनी जो लाइन है वो मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारी लेफ्ट, जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में हमें देखने को मिलता है और जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी है। इसके बाद है हमारे पास राइट, जिसमें हमें जो टेक्स्ट है वो राइट साइड देखने को मिलेगा, और जो लास्ट है वो है सेंटर, जिसमें हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हम सिंगल वैल्यू का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी लोअर केस, जिसमें हमें सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस में मिलेंगे। इसके बाद हमारी जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसकी है वैल्यू अपर केस, जिसमें हमें हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी अपर केस में मिलेंगे। और इसके बाद है कैपिटलाइज। इसमें हमारा जो वर्ड है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो ही हमें कैपिटलाइज होके मिलेगा और बाकी सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें लोअर केस में मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट हमारी जो है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड। जब भी हम लाइन हाइट को यूज करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज नहीं करेगा, ये हमारा जो बैकग्राउंड है उसको इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो लाइन है वो कुछ ऐसी है और लाइन हाइट में हम एक ही वैल्यू का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी मेजरमेंट यूनिट का इसमें यूज कर सकते हैं। तो पहले लाइन हाइट जो हमारी डिफॉल्ट है वो कुछ इस तरह से है। जैसे ही हमने लाइन हाइट में 50 पिक्सल दी वैल्यू, उसके बाद जो हमारी लाइन की हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर ये एक स्पेस क्रिएट करता है
इसमें भी हम एक सिंगल वैल्यू का यूज कर सकते हैं, आप किसी भी मेजरमेंट यूनिट का इसमें यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा था, और जैसे ही हमने लेटर स्पेसिंग के अंदर 20 पिक्सल का यूज किया, उसके बाद हर एक अल्फाबेट के बीच में हमें 20 पिक्सल का जो गैप है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। लास्ट प्रॉपर्टी में हमने लेटर स्पेसिंग किया था, इस प्रॉपर्टी में हम हमारे जो वर्ड्स हैं उनके जो बीच का जो डिफरेंस है उसको जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी हम सिंगल मेजरमेंट यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट था उसमें हमें कोई भी दो वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हमने वर्ड स्पेसिंग के अंदर 50 पिक्सल इनपुट किया, उसके बाद जो हमारे दो वर्ड्स हैं उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट बेसिकली हम यूज करते हैं जब भी हम कोई पैराग्राफ को टाइप करते हैं, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ है वो कुछ ऐसा है, और जैसे ही हमने टेक्स्ट इंडेंट का यूज किया, इसमें भी हम सिंगल मेजरमेंट वैल्यू का यूज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वहां पे लेफ्ट से एक 50 पिक्सल का गैप जनरेट हुआ है। जैसा कि हम नॉर्मली अपनी बुक्स में देखते हैं, जो पहली लाइन होती है या तो उसका जो अल्फाबेट है वो लार्जर होता है, या फिर वो एक स्पेस के बाद स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट लाइन, और उसके बाद जो पैराग्राफ है वो सेम डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट शैडो। सीएसएस में हम टेक्स्ट को शैडो भी कर सकते हैं, और इससे हमारे जो टेक्स्ट है वो काफी कूल लगता है। टेक्स्ट शैडो में हम कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का, जैसा कि हमने बॉक्स शैडो में किया था। इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल ऑफसेट, और इसके बाद है हमारे पास ब्लर रेडियस। यहाँ पे हमें स्प्रेड वैल्यू नहीं देखने को मिलती, और ब्लर रेडियस के बाद हम जस्ट यूज करेंगे कलर। इसमें हम इनसेट का भी यूज नहीं करते। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल को दी है वैल्यू 5 पिक्सल, देन वर्टिकल 5 पिक्सल, और हमारा जो ब्लर है वो है 5 पिक्सल, और उसके बाद मैंने एक कलर चूज किया है, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है। तो 1 बाय 1 इसको हम VS कोड में कवर करेंगे, ताकि एग्जाम्पल की हेल्प से आपके जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के डाउट्स हैं वो क्लियर हो, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को आप एक अच्छे एडवांस तरीके से यूज करना सीख जाएं। बॉडी के अंदर मेरे पास एक बॉक्स है जिसको मैंने एक बॉर्डर दी है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास H2 और एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ को करूंगा कमेंट, जिसको हम टेक्स्ट इंडेंट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज करूंगा अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का, टेक्स्ट डेकोरेशन। और अगर हमें सीधा अंडरलाइन टाइप करते हैं तो हमें सीधी एक ब्लैक डिफॉल्ट अंडरलाइन मिलेगी। इसके बाद ओवरलाइन जो कि हमें टेक्स्ट के ऊपर मिलेगी, और नेक्स्ट है हमारी लाइन थ्रो, जो कि हमारे पूरे जो टेक्स्ट है उसके सेंटर में हमें एक लाइन मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी अंडरलाइन को कलर और साइज देना चाहते हैं तो आपको जस्ट अंडरलाइन के बाद टाइप करना है ऑरेंज रेड अपना कलर, और उसके बाद आपको टाइप करना है अपना एक वैल्यू, जितना भी आप अपनी जो बॉर्डर है उसको देना चाहते हैं। तो अगर मैं 1 को 10 से चेंज करता हूं तो हमारा जो अंडरलाइन है उसकी जो थिकनेस है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही आप अंडरलाइन की जगह ओवरलाइन का भी यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लाइन थ्रो का। अगर हमें अपनी अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रो को एक स्टाइल देना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वेवी, और जैसे ही मैंने वेवी यूज किया हमारा जो अंडरलाइन है वो वेव्स में हमें मिलेगा। वेवी के बाद मैं यूज कर सकता हूँ नेक्स्ट डॉटेड, नेक्स्ट है हमारा डैश्ड, इसके बाद है हमारा डबल। तो ये कुछ स्टाइल थे जो कि मैं अपनी अंडरलाइन, ओवरलाइन या फिर लाइन थ्रो जिसके साथ मैं चाहूँ उसी के साथ यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने डबल को ओवरलाइन के साथ भी करके देख लेते हैं, जहाँ पे हमें अपनी जो डबल है वो ओवर द टेक्स्ट हमें मिलेगी। इसके बाद लाइन थ्रो में भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको टेक्स्ट डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे एफिशिएंटली यूज करना है ये आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लेफ्ट, तो इसके बाद मैं यूज करूंगा राइट का। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो अभी राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेंटर, जो कि हमारे टेक्स्ट को एकदम सेंटर रखेगी, हमारा जो भी पेरेंट एलिमेंट है उसके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
जिसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है उसके जो लेटर्स हैं उनको कैपिटलाइज, लोअर केस या फिर अपर केस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ कैपिटलाइज, जहाँ पे हमारा जो पहला अल्फाबेट है अपने टेक्स्ट का वो हमें कैपिटल लेटर में मिलेगा। इसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ अपना अपर केस, जिसमें जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो मुझे अपर केस में मिलेगा। और इसके बाद है हमारा लोअर केस जो कि बाय डिफॉल्ट हमें पहले मिल रहा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लाइन हाइट, और इसमें मैं एक बार वैल्यू देता हूँ 50 पिक्सल। इसके बाद जो हमारा पेरेंट बॉक्स था उसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो एक्चुअल इफेक्ट देखना है तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ऑरेंज रेड, सेव। और जैसे ही मैं 50 को इंक्रीज करूंगा 100 से, तो मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा वर्टिकली। इसके बाद जैसे जैसे मैं वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ मेरी जो लाइन की हाइट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग में मैं कोई भी मेजरमेंट वैल्यू का यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा 20 पिक्सल, और जैसे ही मैंने 20 पिक्सल का यूज किया, जो मेरा टेक्स्ट है उसके हर एक अल्फाबेट में अब मुझे 20 पिक्सल का गैप मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी वर्ड स्पेसिंग, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ फिलहाल हमारा जो टेक्स्ट है उसके बाद मैं कुछ एक और वर्ड का यूज करूंगा। तो अभी हमारा जो वर्ड्स हैं उनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा गैप नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट गैप है वही हमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं वर्ड स्पेसिंग के अंदर कोई वैल्यू एंटर करता हूं, तो जो भी वैल्यू हमने एंटर की है उसी के हिसाब से हमारी जो वर्ड्स हैं उनके बीच में मुझे एक गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट शैडो। तो जस्ट मुझे टाइप करना है टेक्स्ट शैडो। सबसे पहले हमारी जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट शैडो है उसको एक वैल्यू दूंगा लाइक 5 पिक्सल, और उसके बाद हमारी जो वर्टिकल है वो भी रहेगी 5 पिक्सल। इसके बाद मैं जो इसकी स्प्रेडिंग है वो एक बार रखता हूँ 0, और इसके बाद मैं एक कलर दूंगा ऑरेंज रेड। और जैसे ही मैंने सेव किया, जो मेरा टेक्स्ट का शैडो है वो मुझे मिल चुका है, जो कि 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल है, 5 पिक्सल ही वर्टिकल है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज करूंगा तो मेरा जो शैडो है वो अभी मुझे मेरा जो टेक्स्ट है जस्ट उसके साथ मिलेगा। इसके बाद मैं जो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करूंगा 10 पिक्सल, और जिसके बाद जो मेरा शैडो है अभी वो प्रॉपर स्प्रेड हो चुका है। जितनी भी आप वैल्यू यूज करेंगे उसी हिसाब से जो आपकी शैडो है वो स्प्रेड होगी। अगर आपने मल्टीपल शैडो का यूज करना है तो जस्ट आपने शैडो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके बाद आपने कोमा का यूज करना है, और वहां पे इसके बाद यूज करना है आपने एक और शैडो वैल्यू, और जो आपकी ऊपर की वैल्यू है उसको मैं करता हूँ 0। तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जितना चाहें उतना वैल्यू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का हम बेसिकली यूज करते हैं जब भी हम कुछ पैराग्राफ्स वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट इंडेंट, और उसके बाद कोई भी मेजरमेंट वैल्यू हम इसमें एंटर कर सकते हैं। लाइक अभी मैं करता हूँ इसमें 50 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने 50 पिक्सल का यूज किया, जो मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ है अभी उसने एक स्पेस खुद जनरेट किया है जो कि लेफ्ट से है और 50 पिक्सल का है। तो ऐसा बेसिकली हमें काफी बुक्स में देखने को मिलता है जब भी हम बुक्स रीड करते हैं, या फिर हमें जब भी न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं तो उसमें जो ये इफेक्ट है वो हमें बेसिकली मिलता है। सो आई होप कि आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज काफी इजी से अंडरस्टैंड हुई है और आपने कुछ खास इस वीडियो में सीखा है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी के साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट।